हेलो स्टूडेंट, हम विशेषण पढ़ रहे थे जो कि आपके पोर्शन का लास्ट चैप्टर है। अब ये क्वार्टरली पोर्शन का जो क्वार्टरली एग्जाम होने वाले हैं आपके, उसमें विशेषण तक आपके पोर्शन में आ रहा है, क्योंकि आप विशेषण तक के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आएंगे हिंदी सेकेंड से। तो विशेषण हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो विशेषण का सार भी हमने पढ़ लिया था। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता विशेषण शब्द बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। ये दो मुख्य हैं, इसके परिभाषा इसके हैं दोनों मुख्य। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अच्छा, बुरा, नम्रता, शालीन। अच्छा भी विशेषण शब्द है, बुरा भी विशेषण शब्द है, शालीन भी विशेषण शब्द है। नम्रता जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। अगर नम्र होता तो वो विशेषण शब्द होता, लेकिन यहाँ पे नम्रता है तो ये विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण का है? तो इनमें से गुणवाचक विशेषण 3 आम, ये संख्यावाचक हो गया। 2 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक हो गया। 5 किलो चीनी परिमाणवाचक हो गया। नीली साड़ी, आपको मैंने गुणवाचक विशेषण से पढ़ाते समय बताया था कि कलर यानी रंग, स्थान, ये सब आते हैं गुणवाचक विशेषण में, गुण दोष। तो ये नीली साड़ी जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन है इससे सही विकल्प से, वह लड़का पढ़ने में चतुर है, रेखांकित शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। चतुर गुणवाचक विशेषण, चतुर, बुद्धिमान, ये सारे गुणवाचक विशेषण, मूर्ख, ये सारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक में संख्या होता है, परिमाणवाचक में मात्रा नापतोल होता है, और सर्वनामिक विशेषण में सर्वनामिक शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं, यह वह ये वे उसे इसे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो आप इस सेकेंड ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पे पहला वाक्य है आपका, नटखट बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे नटखट बच्चे यानी बच्चों का गुण बताया जा रहा है, उनका क्रियाकलाप बताया जा रहा है, बच्चे कैसे हैं, नटखट हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण होगा आपका, और नटखट यहाँ पे विशेषण शब्द होगा। फिर है अगला आपका ख, आज कक्षा में 20 छात्र उपस्थित हैं। यहाँ पे छात्र जो है संज्ञा शब्द है, और 20 संख्यावाचक विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे 20 पे आप 20 को अंडरलाइन करेंगे, नाम में लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे देखिए जो अगला आपका है, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए तुम्हारी कहानी अच्छी है, अच्छी तो ये तो गुणवाचक विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया था कि विशेषण की जो विशेषता बताते हैं, विशेषण की का परिमाण या संख्या जो बताने वाले शब्द होते हैं, वो
प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा का विशेषण क्या है? बहुत अच्छी। अच्छी तुम्हारी कहानी अच्छी है। अच्छी तो कहानी का विशेषण हो गया, लेकिन बहुत अच्छी है। अच्छी की विशेषता भी है कुछ, वो है बहुत। तो यहाँ पे प्रविशेषण होगा। अगर आप इसको बहुत पे आप टिक करेंगे, आप लिखेंगे प्रविशेषण। या अच्छी अगर आप टिक करते हैं तो गुणवाचक विशेषण लिख सकते हैं। आप बहुत को टिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रविशेषण लिखेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से भेद पूछा गया है, तो आप अच्छी को भी रेखांकित करेंगे और उसके आगे आप यहाँ कॉमा लगा के आप गुणवाचक लिखेंगे। फिर है मीठे व रसीले आम देखकर मुंह में पानी आ गया। यहाँ पे मीठे व रसीले ये दोनों आम के विशेषण हैं और गुणवाचक विशेषण ही हैं, मीठे व रसीले। गुणवाचक विशेषण। अगला है आपका सेंटेंस, गाय प्रतिदिन 3 लीटर दूध देती है। तो यहाँ पे दूध की मात्रा बताई जा रही है 3 लीटर, यानी 3 लीटर शब्द जो है विशेषण शब्द है। आप इसको परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है ये। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसको टिक करेंगे आप। विशेषण के 3 भेद होते हैं। जिन्हें विशेषण के 3 भेद नहीं होते हैं और ज़्यादा भेद होते हैं तो इसको आप क्रॉस करेंगे। चमकीला संख्यावाचक विशेषण है, ये भी गलत है। चमकीला संख्यावाचक नहीं बल्कि गुणवाचक में कलर से रंगों से संबंधित विशेषण है। 3 गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये सही है आपका। 3 जो है संख्यावाचक विशेषण है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ये भी आपका सही है, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य को अलग कीजिए। कुछ फूल तोड़ लाओ। तो यहाँ पे फूल जो है ये विशेष्य है, उसका विशेषण क्या है? कुछ, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कुछ विशेषण है और फूल विशेष्य है। दूसरा है, किले पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था। तो यहाँ पे तिरंगा झंडा, झंडे की विशेषता क्या है? वो तिरंगा है, तो तिरंगा विशेषण होगा, झंडा विशेष्य होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श मेधावी बालक है। यहाँ पे मेधावी विशेषण होगा और ये स्पर्श के लिए कहा जा रहा है, तो ये स्पर्श यहाँ पे विशेष्य होगा। कवि सम्मेलन में 7 कवियों ने भाग लिया। तो 7 यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है और कवियों विशेष्य हैं।
अगला है काली बिल्ली दूध पी गई। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है काली यानी बिल्ली की कल रंग की बात की जा रही है। ये विशेषण हो गया आपका और बिल्ली विशेष्य में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रविशेषणों से वाक्य बनाइए। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो प्रविशेषण में प्रयोग होते हैं। ही, भी, कुछ, बहुत, कम। इसमें जो पहला और दूसरा है ऑप्शन आपका ही और भी, ये बहुत क्लियर प्रविशेषण शब्द नहीं है। ये बाकी जो है बहुत, कुछ, कम, थोड़ा, अधिक, ये मुख्य रूप से प्रविशेषण में प्रयोग होते हैं। लेकिन ही और भी ये क्लियरली प्रविशेषण के लिए प्रयोग होने वाले शब्द नहीं हैं। लेकिन इसको आप लिख लीजिए, मुझे थोड़ी ही दूर जाना है। थोड़ी आपका विशेषण हो गया दूरी का और ही उसका प्रविशेषण मान लिया जाएगा। फिर अगला शब्द आपका भी है। ये भी ही की तरह ही है जो कि बहुत क्लियर प्रविशेषण में नहीं आता है। आप लिखिए कोमल, सुंदर और सुशील भी है। और सुशील भी है। हाँ, सुशील जो विशेषण है उसके आगे भी लगाने से उसका प्रविशेषण बन जाएगा। सुशील भी है। फिर कुछ है आपका, ये मुख्य प्रविशेषण होते हैं। कुछ, कम, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये मुख्य रूप से प्रविशेषण शब्दों में प्रयोग होते हैं। तो आप लिखेंगे कुछ कम मीठी चाय बना दीजिए। कुछ कम मीठी चाय दीजिए। कुछ, अच्छा इसको हटाइए, आप लिखिए कुछ, आज कुछ अधिक गर्मी है। आज बहुत का आप लिखेंगे आम बहुत मीठा है। देखिए मुझे कम गर्म पानी दीजिए। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। यहाँ पे पहला साक्ष्य शब्द है, संज्ञा शब्द है चाचा। इसका आप बनाएंगे चचेरे। अगर चचेरे भाई कहेंगे आप तो भाई का विशेषण हो गया चचेरे। फिर दूध है तो इसका आप लिखेंगे दूधिया। दूधिया। बुद्धि का बुद्धिमान। बुद्धि का बुद्धिमान। विष का विषैला।
भीतर का भीतरी, भीतरी, बंद का, बंद का बंदिनी, 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 चमक का चमकीला, सूचना का सूचनात्मक, नीचे का नीचता, लिख सकते हो तो उसमें छोटी मात्रा, ऊपर का ऊपरी, अर्थ का सार्थक, हर्ष का हर्षित, राष्ट्र का राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, रंग का रंगीला, सातवां क्वेश्चन है आपका, नीचे कुछ विशेष्य दिए गए हैं, उनके लिए उपयुक्त विशेषण लिखिए। पानी है तो पानी की विशेषता आप ठंडा पानी, गर्म पानी, शीतल पानी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए ठंडा, शीतल पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी। अध्यापक का विशेषता आप लिखेंगे गुणी, गुणी अध्यापक। काला जूता, फिर कुत्ता है, कुत्ता का आप भी विशेषण, सफेद कुत्ता। नीला आकाश, विषैला सांप, काला कौवा या चालाक कौवा, घना जंगल। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर नहीं है, डिफिनीशन जो विशेषण और विशेष्य के दो ही डिफिनीशन है आपके, वो आपको याद ही हो गए होंगे, मैंने कई बार आपको बता दिया है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। ये दो डिफिनीशन है आपके। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको ये दो डिफिनेशन शायद याद करने की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको याद हो गए होंगे। और ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। और इसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन आप स्वयं से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं तो वीडियोज़ में करवाती रहूँगी रिवीजन। नेक्स्ट वीक से आपके रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप सेल्फ स्टडी यानी खुद से आप पढ़ते रहिए। और इतने ही चैप्टर भी मैं पढ़ाऊँगी, जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं आगे का स्टार्ट करूँगी। तो आप अभी सेल्फ रिवीजन करते रहिए। आपका चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट है और चैप्टर नंबर 10 तक आपको रिवीजन करना है। तो इसको आप कंप्लीट पढ़ते रहिए और रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नया चैप्टर यानी क्रिया, आपका 11वां चैप्टर जो है क्रिया, ये अगले पोर्शन में आपके आएगा। तो इसका मैं रिवीजन के बाद ही इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगी। तब तक आप ये पिछला रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट
वीक से मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी आपका। थैंक यू।